हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि नई हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने इफ यू विश अपॉन मी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो देख लें। एपिसोड की शुरुआत में 20 साल पहले का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ताइसिक के पास यूनहो का फोन आता है। यूनहो ग्योराई के फादर होते हैं। फिर ताइसिक अपनी वाइफ से कहता है कि तुम गाड़ी से उतर जाओ और टैक्सी लेकर चली जाओ घर। तो उसकी वाइफ कहती, मुझे पता है तुम्हें यूनहो ने बुलाया है। वो काफी गुस्से में होती और उससे कहती, तुम्हें ये काम करना छोड़ देना चाहिए, और गाड़ी से उतर जाती। फिर हम देखते हैं ताइसिक यूनहो के पास जाते हैं, जहाँ पर यूनहो उससे कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें इसलिए नहीं भेजना चाहती क्योंकि उसे डर है शायद तुम उसको छोड़ दो। तो ताइसिक कुछ नहीं बोल पाता और वो उसके साथ पार्टी एंजॉय करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ताइसिक की फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं फ्यूनरल करने के बाद ताइसिक यूनहो के पास आकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ है। तो यूनहो उससे कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मेरे ऊपर ब्लेम डालना बंद करो। तुम अपनी फैमिली को घर छोड़ने के बाद भी मेरे पास आ सकते थे, लेकिन तुम्हें पैसे कमाने थे, इसीलिए तुम उन्हें रास्ते में छोड़कर मेरे पास आ गए। यूनहो उसे काफी बुरी तरह ट्रीट करा होता। तभी ताइसिक देखता है कि यूनहो अपने बेटे को भी काफी बुरी तरह पीटता है। ग्योराई के चेहरे पे चोटों के निशान होते हैं और वो चोरी से ताइसिक को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं ताइसिक को होश आ जाता है। जैसा पिछले एपिसोड में हमने देखा तो वो गिर के बेहोश हो जाते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि बचपन का ग्योराई उनके पास बैठा होता है। फिर ग्योराई उनसे गुस्सा होते हुए कहता है कि आपको कीमोथेरेपी कराना चाहिए। फिर ताइसिक उससे कहते हैं हमें मोक्पो चलना चाहिए, हमें देर हो रही। तो ग्योराई उससे कहता है पहले आपको वादा करना होगा, सियोल जाने के बाद आपको थेरेपी करानी पड़ेगी। तो ताइसिक मान जाते और कहते हैं अब हमें चलना चाहिए। वहीं हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं भूलने वाली आंटी जिनका नाम मिस ली है, वो हॉस्पिटल में अपना रास्ता भूल जाती है और वो एक बार सब कुछ फिर से भूल जाती है। वो ये भी भूल जाती है कि वो इस हॉस्पिटल में काम करती है और उन्हें लगता है कि वो हॉस्पिटल में फंस गई है। तो वहाँ पर बैठ कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर 403 वाला पेशेंट यूनहो आता है, जिसके हाथ में सीजर होता है और आंटी उसको देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मिस ली के हस्बैंड आते और वो देखते हैं कि उसके बाल कटे होते हैं। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम्हारे बाल किसने काटे। तभी उनकी नजर पड़ती है कि उनके हाथ में सीजर होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्योराई एम्बुलेंस में आकर बैठ जाता और सीयू से कहने लगता है ताइसिक ने अपने डैश पर अपने बेटे की फोटो लगाई है, तो मैं भी अपने बेटे की फोटो लगाता हूँ, और वो अपने डॉगी की फोटो टांग देता है। सभी लोग एम्बुलेंस में बैठ जाते हैं। ग्योराई एम्बुलेंस चलाने लगता है। फिर हमें ताइसिक का दिखाया जाता है, जो अंकल से माफी मांग रहे थे और कहते हैं कि मेरी वजह से आपको लेट हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस ली के हस्बैंड 403 रूम में जाते और चेक करने लगते हैं कि पेशेंट को होश है कि नहीं। वो काफी देर उसको चेक करते हैं, लेकिन उसको होश नहीं आता, और जैसे ही वो जाने लगते तो हम देखते हैं पेशेंट अपनी आईज ओपन कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग मोक्पो पहुंच जाते और वो अंकल के लिए व्हीलचेयर निकालने लगते। तभी वो देखते हैं कि व्हीलचेयर टूट गई है। तो सभी लोग कहते हैं कि अब हम लोग अंकल को कैसे ले जाएंगे। तो ग्योराई कहता है कि मैं अंकल को अपने शोल्डर पर बैठा के ले जाऊंगा। जहाँ पर हम देखते हैं ग्योराई काफी सीढ़ियाँ चलकर अंकल को ऊपर लेकर जाता है। फिर उन्हें वही इंसान का घर मिल जाता है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। फिर वो लोग उनके घर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एक लेडी खड़ी होती है। तो उनसे पूछने लगते हैं कि वो आदमी कहाँ है। तो लेडी बताती है कि वो मर चुके हैं। उस आदमी का नाम ताइवांग होता है। फिर अंकल काफी मायूस हो जाते और कहते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा। तभी वहाँ पर लेडी बताने लगती है कि उनका जीवन काफी बुरा रहा है, क्योंकि वो 27 साल तक जेल में रहे और 27 साल जेल काटने के बाद उन्हें बेगुनाह रिहा कर दिया गया, क्योंकि रियल मुजरिम पकड़ लिया गया था। तो ताइसिक उस लेडी से कहते आपको सरकार के खिलाफ केस करना चाहिए था, आपको पैसे मिलते। तो लेडी कहती हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। तभी ताइवांग की पोती कहती कि हमारे पास खाने की भी पैसे नहीं थे, तो हम कानूनी लड़ाई कैसे लड़ते। ये सुनने के बाद अंकल काफी मायूस हो जाते हैं। फिर अंकल ताइवांग से ग्रेव के बारे में पूछते तो बताती कि उनकी ग्रेव वहाँ पर है, जहाँ पर हम देखते और भी सीढ़ियाँ होती। तो ग्योराई फिर से उनको अपने शोल्डर पर बैठा के उनकी ग्रेव पर ले जाते हैं।
ये सारी बातें अंकल लिख के पूछ रहे होते। फिर हम देखते वो उसकी ग्रेव पे पहुंच जाते हैं और ताइसिक को एक नोट देते हैं पढ़ने के लिए। जब वो ताइसिक नोट पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि मुझे माफ कर दो ताइवांग, और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब अंकल यंग होते हैं तो वो देखते हैं रास्ते में एक मर्डर हुआ होता है। अंकल उस मर्डर की शक्ल भी देख लेते हैं, फिर मर्डर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं पुलिस वाले अंकल को लेकर आते हैं। अंकल उस टाइम यंग होते हैं। तभी पुलिस वाले उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें मुजरिम को पहचानना है। यहाँ पर वो मुजरिम की फोटो दिखाते हैं, लेकिन असल में वो मुजरिम नहीं होता है और वो फोटो ताइवांग की होती है। तो अंकल कहते हैं ये मुजरिम नहीं है, लेकिन पुलिस वाला उनकी काफी पिटाई करता और उनसे कहता है कि यही मुजरिम है। पुलिस की इतनी मार पड़ती है कि अंकल डर की वजह से ताइवांग का नाम ले लेते हैं। फिर ताइसिक पढ़ के बताते हैं कि मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। मैं डर की वजह से तुम्हारा नाम ले लिया था। अंकल काफी रो रहे होते, लेकिन उनकी बातें सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते और यहाँ पर ग्योराई को काफी गुस्सा आता है। अंकल काफी रो रो के उससे माफी मांग रहे होते। फिर ताइसिक उनको समझाकर वापस एम्बुलेंस में ले जाता है। तो ग्योराई कहता है कि मैं एम्बुलेंस नहीं चलाऊंगा। ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से एक इंसान पूरे 27 साल तक जेल में रहा और उस लाइफ खराब हो गई। उसका परिवार गरीबी में रह रहा है और इसकी सिर्फ एक डर की वजह से, क्योंकि उसे ज्यादा मार न पड़ जाए। अंकल सारी बातें सुन रहे होते और ताइसिक ग्योराई को छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर सीओ भी काफी गुस्से में होती है ग्योराई से। तो ताइसिक सीओ से कहता है कि उसकी गलती नहीं, मैं भी होता उसकी जगह तो ऐसा ही करता। अगर तुम यूनहो को बचाती तो मैं भी तुमसे गुस्से में होता। फिर सीओ उससे पूछती आप यूनहो से कैसे मिले। तो कहता है कि हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ में किया, फिर मुझे एक रेस्टोरेंट ओपन करना था, जिसके बाद यूनहो ने मेरे साथ बिजनेस करने का डिसाइड किया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो फ्रॉड निकलेगा। मैंने उससे पहले ही कहा था कि हम लोग कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा पैसों की लालच में मैं गलत रास्ते पे चलता चला गया और मुझे नहीं पता था कि वो फ्रॉड निकलेगा। फिर ताइसिक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब ग्योराई वापस आने वाला है, अब हमें चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें ग्योराई दिखाया जाता है जो अंकल के साथ बिताए पलों को याद कर रहा होता है। वो याद करके काफी बुरा फील कर रहा होता और वो बस में बैठा होता है। तभी बस एक जगह पर रुकती तो देखता है कि सामने उस लोगों की एम्बुलेंस खड़ी होती है। ग्योराई एम्बुलेंस देखकर उससे तुरंत उतर जाता और एम्बुलेंस में जाने लगता है। तो ताइसिक उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने आए। तो वो कहता है मैं वॉलनट्स कुकी लेने आया हूँ। तो ताइसिक उसे अपने साथ चलने का ऑफर देते। यहाँ पर ग्योराई उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। वो तो पहले से ही चाहता था कि वो उनके साथ चले। फिर वो अपने वॉलनट्स कुकी निकाल के खाने लगता है। दूसरी तरफ हमें सोकजुन को दिखाया जाता है जो हानजून से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वो हानजून से उसकी तबीयत पूछता है तो कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो सोकजुन के पास जाकर उसे जबरदस्ती किस करने लगती तो सोकजुन उसे धक्का दे देता है। वो उससे कहता है तुम ये सब क्यों कर रही हो और गुस्से में बाहर चला जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं सोकजुन बाहर जब चला जाता है तो बाहर खड़े लोन शकवू का आदमी ये सब देख रहा होता और अंदर हम देखते हैं हानजून काफी हंस रही होती है। वो ये सब जानबूझकर कर रही होती है। वो सोकजुन को परेशान कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अंकल दिखाए जाते हैं जो घर पहुंच जाते हैं। तभी वो जिनी ग्रुप के एक आदमी को अपनी विल देते हैं और वो उससे कहते हैं मोकपो जाकर वो उसके घर में दे दे। यहाँ पर वो अपने घर और बैंक के सारे पैसे उन लोगों को देने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्योराई को हाना की याद आ रही होती तो घर पर जाता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता है। तो घर के अंदर घुसता है। तभी वो देखता है कि सामान वैसे ही रखा है जैसे वो पिछले टाइम छोड़ कर गया था। वहाँ पर हाना का भी फोन रखा होता है। फिर हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। हानजून खाना नहीं खा रही होती और वो सोकजुन से कहती क्या तुम मुझे बाहर ले जाकर कहीं खाना खिला सकते हैं। तो सोकजुन भी उसकी बात मान लेता है। वो उसे रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाता है। हानजून काफी खुश होती और सोकजुन को ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था। फिर हानजून सोकजुन को लेकर मूवी देखने जाती है तो लू शकवू का फोन आ रहा होता है, लेकिन सोकजुन उठाता नहीं और फोन काट देता है। जैसा पहले ही हमने बताया सोकजुन हानजून को पसंद करता है, इसीलिए वो उसके साथ काफी खुश होता है। तभी यहाँ पर हानजून उससे कहती है तुम मेरा एक काम कर सकते हो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो पूछता है तुम्हें क्या बात कहनी है। तो कहती है क्या तुम मेरे लिए ग्योराई को मार सकते हो। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होता है। वहीं दूसरी तरफ
तरफ हमें दिखाया जाता है सीओ से डॉक्टर मिलने आते हैं तो उससे कहती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। फिर वो डॉक्टर को उसका वही पेंडेंट वापस करते हुए कहती है कि आपको मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनने के बाद डॉक्टर को काफी बुरा लगता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ग्योराई 403 वाले रूम में पहुँच जाता है। असल में वो अपने डैड के ही रूम में पहुँच जाता है और कहने लगता है तुम काफी बुरे इंसान है, तुमने मिस्टर कैंग के साथ ऐसे कैसे किया, अगर तुम मेरे साथ कुछ करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। तभी उसके डैड उसका अचानक से हाथ पकड़ लेते हैं और ग्योराई काफी डर जाता है, वो हाथ छुड़ा कर भागने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।